नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच अभी भी पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है, पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू होगा। केंद्र और राज्यों के बीच ड्यूअल कंट्रोल के मुद्दे पर सहमति बन जाने के बाद जीएसटी के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को जीएसटी काउंसिल की नवी बैठक में इसका ऐलान किया गया। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बने गतिरोध को समाप्त किया गया, जिसके तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों का 90% टैक्स असेसमेंट का अधिकार राज्यों के पास होगा और 10% केंद्र सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तय करेगी। 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों का टैक्स असेसमेंट 50-50 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। राज्य लगातार इस मांग पर अड़े हुए थे कि 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के टैक्स असेसमेंट का अधिकार उन्हें मिले। जीएसटी काउंसिल की नवी बैठक में दोहरे नियंत्रण का मुद्दा एजेंडे में था, क्योंकि पिछली 4 बैठकों से दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक 4 जनवरी को हुई थी। राज्यों की मांग थी कि 1.5 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाली करदाता इकाइयां पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में आनी चाहिए, पर केंद्र सरकार इस तरह का विभाजन नहीं चाहती, क्योंकि केंद्र का मानना है कि राज्यों के पास सर्विस टैक्स वसूली लगाने के क्षेत्र में अनुभव नहीं है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के पूर्व वाणिज्य सचिव अजय दुआ, बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ होंगे, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और साथ ही वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय दुआ साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि सोमवार को जो ये जीएसटी की परिषद की बैठक हुई, इसमें जो सहमति बनी है, कई राज्य कह रहे हैं कि साहब पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि साहब सहमति बन गई है और हम इसे 1 जुलाई से लागू कर देंगे। क्या लगता है आपको, जीएसटी लागू हो पाएगा 1 जुलाई से? बहुत महत्व का विषय आपने आज चर्चा के लिए लिया है और जो प्रश्न पूछा है जी। पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो आज प्रगति हुई है इंटरस्टेट जीएसटी काउंसिल में, वो बहुत महत्व की प्रगति रही है। कल तक तो लगता था मीटिंग से पहले कि जीएसटी बिल्कुल सितंबर महीने से पहले अगले आ नहीं सकेगा, और अगर आया भी तो हो सकता है कि कई विषय अनरिजॉल्व रहेंगे जिनका अभी तक सल्यूशन नहीं होगा। मैं पहले ये कहना चाहूँगा, आज जो सेंटर स्टेट ने 2 विषय स्टेट्स ने मिलकर जो आज जिसका एक हल ढूंढा है, वो तो एक था कि हाई सीज़ के ऊपर जो सेल्स होती है समुद्र में 12 मील के बाहर, देश की बाउंड्री के बाहर, अब उसके ऊपर एक सहमति बन गई है। वो सहमति, जैसे आपको मालूम ही होगा, वो सहमति बनी है कि चाहे ये होगा इन आईजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार टैक्स लेने का, सारी प्रोसीड्स उनको जाएंगी, पर स्टेट्स, राज्य इसको लगा सकेंगे। कारण वो आज भी कई स्टेट्स, 6-7 स्टेट्स लगाती हैं टैक्स जी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाएगा कि कारण ये जो 12 माइल हैं इनको डिक्लेयर करने के लिए कि ये स्टेट्स नहीं, चाहे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ का अधिकार हमने करने का इनको दे दिया है। लॉ होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, वो देखने की बात है। दूसरा, ये भी जो आपने नियंत्रण की बात किया कि पावर टू कंट्रोल, उसके ऊपर जो सहमति हुई है वो भी बहुत महत्व की है कि 1.5 करोड़ तक की जो असेसीज हैं उनको स्टेट्स 90% वो करेंगी, 10% सेंटर करेंगे। पर एक चीज़ उन्होंने, अब जो वाद विवाद का विषय आया, जब अरुण जेटली साहब ने कहा ये सहमति बन गई है, तो मित्रा साहब ने असहमति जताई। उन्होंने ये कहा ये नहीं, सहमति सब चीज़ों पे नहीं बनी। यही हुआ कि सर्विस टैक्स के ऊपर जो अपना सेवा कर है उसके ऊपर सहमति हुई है, पूरे विषय पे नहीं। मैं आता हूँ आपके पास में दुआ साहब। मोहम्मद अली साहब, आप इस विषय से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, और जब यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त जो ये प्रस्ताव आया था उसमें आपने अहम भूमिका अदा की थी। आप क्या मानते हैं आज की इस बैठक का नतीजा?
अली साहब, हमारी सबसे बड़ी शिकायत इस सरकार से हमेशा यही रही है कि इनके जो घोषणाएं होती हैं, जो इनके अनाउंसमेंट्स होते हैं, वो इनकी एक्चुअल हरकतों से 4 कदम आगे चलते हैं। और वो वही हो रहा है यहाँ पे, जिस बात का हमें डर था। इन्होंने बड़े एम्बिशियस अनाउंसमेंट्स तो कर दिए थे कि हम 1 अप्रैल से इसे लागू कर देंगे और तब तक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका क्रियान्वयन हो जाएगा। मगर अभी जो हम देख रहे हैं, ख़ास तौर से आप देख रहे हैं कि जो विवाद हो रहे हैं जीएसटी काउंसिल में, जो फ़र्क उठ के आ रहे हैं, उन्हें डाउन प्ले करने की ज़रूर कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, मगर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं मिसाल देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि जितने भी व्यापारी हैं उन्हें जीएसटी रोल आउट में शामिल करने के लिए ऑलरेडी नोटिसेज आ गए हैं। अब उन्हें पता नहीं किन नियमों के तहत ये आए हैं, तो वो जानते नहीं किन नियमों का पालन करें। तो बिना नियमों के आप लोगों ने लोगों का एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया व्यापारियों का। नंबर 2, डिमोनेटाइजेशन के बाद कई स्टेट्स हैं, जैसे सर ने अभी बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर मित्रा साहब की मिसाल दी, उसके बाद से कई स्टेट्स दो राय में आ गए हैं कि अब जो है रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा, खासतौर से जब बिजनेसेस की इकोनॉमिक डाउनटर्न होगी और आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि बेरोजगारी के आसार बढ़ेंगे और खासतौर से स्मॉल बिजनेसेस हिट होंगी। तो इस वजह से भी स्टेट्स जो है कदम पीछे ले रहे हैं। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जीएसटी का, वो तो आपने खड़ा ही नहीं किया है। वो सारे अफसरात और वो सारे जो जिसे कहेंगे टेक्नोलॉजीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी थी, सेटअप करनी, उस दिशा में तो कुछ हुआ ही नहीं। और अभी जैसे हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे तो आप भी बताएंगे मुझे, जैसे कि CGST, IGST और स्टेट GST बिल तो पारित ही नहीं हुए हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 1 जुलाई को इसका क्रियान्वयन हो जाए? ठीक है, तो आपको लगता है कि अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल साहब भी हैं। गोपाल जी, आप इस आज की बैठक को किस तरह से लेते हैं और क्या ये अब यकीन कर लिया जाए, जैसा वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2017 से GST देश भर में लागू हो जाएगा? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल था जिसमें 1 सितंबर के पहले तो इसको पूरी तरह से लागू करना कंपल्शन है सरकार के लिए और सारे देश के लिए। इसलिए जो डेट है 1 अप्रैल के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो पूरी तरह से तैयार है। और जो लोगों की, जैसे इन्होंने कहा कि लोगों को पता नहीं है, वो तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। रूल्स, रेगुलेशन और एक्ट पूरा पब्लिक डोमेन में है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। कई सेमिनार्स जो है हमने सरकार की तरफ से जगह जगह जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और सबके लिए GST में दुकानदारों के लिए कर रहे हैं, और वो सेमिनार्स, अवेयरनेस क्रिएशन के पूरी तरह से प्रोसेस चल रही है। और जहां तक एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि GST का रोल आउट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रांजैक्शंस का बैंकिंग सेक्टर में आना, तो नोटबंदी से, डिमोनेटाइजेशन से, वह भी उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रगति हुई है कि अब ट्रांजैक्शंस ज़्यादातर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू होंगे, जिसका बहुत आवश्यक था या होना GST को इफ़ेक्टिव करने के लिए। जहाँ पे कुछ प्रदेशों को या जिन लोगों को मालूम लगता था कि हमारा रेवेन्यू लॉस होगा, तो उसके लिए तो केंद्र सरकार ने उनको पूरी तरह से कह ही रखा है कि हम कंपेंसेट करेंगे। केंद्र सरकार कंपेंसेट करेगी। और आप अभी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की फिगर देख लीजिए, 25% इंक्रीज हुई है। तो डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट यह है कि टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा, ऑनलाइन होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और GST के लिए ये बहुत चलिए, आपकी ये बात हमने मान भी ले, ट्रांजैक्शन बैंकिंग सेक्टर के थ्रू मूव करे। जी, आपकी ये बात मान लें, फिर क्या कसर रह गई कि सभी राज्य सहमत नहीं हैं और फिर 18 फरवरी को इसकी बैठक बुलाने की बात कही गई है? बिल्कुल सही। देखिए, जब इतना बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इतना बड़ा टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, तो अल्टीमेटली कुछ डिफरेंसेस आते हैं। और FM यही तो कह रहे हैं, यह जो 9वीं मीटिंग GST काउंसिल की क्यों हुई? GST काउंसिल वह प्लेटफॉर्म है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस इश्यूज को रिजॉल्व किया जा रहा है। अब ये जो ड्यूल कंट्रोल ऑफ असेसमेंट था, यह एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो गया था, इसीलिए 4 मीटिंग्स हो गई। तो GST काउंसिल अल्टीमेटली डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए है। केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जिन की जो भी प्रॉब्लम होगी हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर आगे कंटिन्यूस कुछ प्रॉब्लम आती जाएगी तो उसको CBDT, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार सारा उसको रिजॉल्व कर देंगे। और अगर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 125 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, इतना बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें नया कोई इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स है जो
मेगा टैक्स रिफॉर्म्स है जिसमें 18 कर टैक्सेस को कंबाइन करके आप एक टैक्स के अंदर ला रहे हैं और पूरा जो टैक्स क्रेडिट है, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इन सबको कंबाइन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसलिए अवेयरनेस की, एजुकेशन की, इम्प्लीमेंटेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन सब प्रॉब्लम्स को रिकंसाइल करने की, तो इन सब चीज़ों के लिए दिन रात सरकार लगी हुई है और हमारा कमिटमेंट है कि हम इसको 2017 में जल्दी से जल्दी लागू कर देंगे। ठीक है गोपाल जी, रहिए आप मेरे साथ। इसको करने की जो डेट दी है तो ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भी जुड़ गए। शुभमय, आप आज की इस बैठक को किस रूप में देखते हैं और जो गोपाल अग्रवाल कह रहे हैं उनसे कितना सहमत हैं? कुर्बान जी, इस तरह का टैक्स रिफॉर्म में सबसे बड़ा चीज़ है कमिटमेंट और विलिंगनेस। कमिटमेंट दोनों तरफ से, सेंटर की तरफ से और स्टेट की तरफ से, दोनों तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। आज का जो स्टेटमेंट निकला है वो सिग्निफिकेंट है। वो सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये एक पब्लिक कमिटमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे हैं कि हम 1 जुलाई से इसको लागू करेंगे। अब कुछ ये जो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं तो इसके पीछे वो डिस्कशंस वगैरह वो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन जब निकल के आके अगर कह रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सारे दिग्गज लोग हैं। ऐसे नहीं होंगे कि ये जस्ट हवाबाजी में कहने के लिए कि हाँ भाई बोलने के लिए बोल दिया, एक स्टेटमेंट दे दिए हैं। तो इसके पीछे एक प्रोसेस है जो आगे पता चलेगा कि उसमें कितने हद तक आपने जो बहुत सारे स्टेप्स की बात बताई, उन सारे मुद्दों पर किस हद तक और किस तरीके से उनको रिजॉल्व किया जाएगा। बट रिजॉल्व करना अलग बात है, मेन बात यह है कि ये मान के चल रहे हैं, एक्सेप्टिंग अमित मिश्रा वेस्ट बंगाल फाइनेंस मिनिस्टर, की 1 जुलाई से ये टैक्स लागू, जीएसटी लागू होगा। अगर ये चीज़ को इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट अभी और सिर्फ 20 दिन के अंदर आने वाली है। इस बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस में किस तरह का पोजीशन गवर्नमेंट लेंगे वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि जीएसटी पर किस हद तक सहमति बना है। अगर हम मान के चले कि सहमति नहीं बना है तो जीएसटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा जो रूपरेखा है वो अलग होगा। अगर सहमति बनती है तो फिर रूपरेखा अलग होगा। और किस तरह से ये निकलता है वो इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड, हर लेवल के ट्रेड के लिए, हर लेवल की इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी मायने रखता है कि वो अगले साल के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के ऊपर बेस करके इन ट्रेड और इंडस्ट्री अपना एस्टिमेट बनाते हैं अपने साल का, तो उनके लिए एस्टिमेट बनाना, अगर वो उनके इस सरकार को एक डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सारे स्टेप्स को आगे देखते हुए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। हाँ, आप ज़रूर कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किस हद तक सफल हो पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मामले में अभी भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर हम मान के चले कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर स्टेटमेंट देने तक अगर पहुंच गए हैं तो इनके पास एटलीस्ट रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंफर्ट है कि 1 जुलाई को ये लागू कर सकते हैं। और इंडस्ट्री एंड ट्रेड इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें चेंज करना विल बी वेरी रिस्की। जी, अजय दुआ साहब, आप कुछ कह रहे थे, आप पहले अपनी बात कहें। जी, मैंने, जब आपने प्रश्न पूछा था कि 18 फरवरी को मीटिंग क्यों वापस बुलाई जा रही है, जी, मैं उसमें यही आपको याद कराना चाहूँगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हम 1 महीने का समय ले रहे हैं क्योंकि हमें कानूनों में जो सहमति बनी है पिछली 8 मीटिंग्स में, हमें अपने जो कानून ड्राफ्ट लॉज बने हैं उसके अंदर अब कुछ परिवर्तन लाने होंगे। तो इतना समय चाहिए कि हमें IGST लॉ, CGST लॉ, जो GST लॉ स्टेट्स के लिए SGST है, उन सब कानूनों में बदल जो लानी है उसके ऊपर हम लीगली काम करके हम अगली मीटिंग में ये ड्राफ्ट लॉ पारित करने के लिए काउंसिल के पास लाएंगे और उसके बाद स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट में ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और वित्त मंत्री महोदय ने ये भी आज की मीटिंग में कहा है कि अगर हमें
ये बजट सेशन में पास हो गए अच्छा, नहीं तो अगर इस काम के लिए स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना पड़ा उसकी भी हम तैयारी करने को तैयार हैं। और 1 जुलाई का जो संकेत उन्होंने दिया है वो भी, उसका भी उन्होंने कुछ बेसिस बताया है कि हमें इसके बाद रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे जब कानून पास हो गया। रजिस्ट्रेशन का काम, जीएसटी नेटवर्क का जिसके बारे में बात किया गया, वो सब हमें पोजीशन में लाना है। इन सब चीज़ के अलावा एक और महत्व की चीज़ जो अभी रह गई है करने को, कि कौन सा आइटम के ऊपर कौन से स्लैब में आएगा, 0 में, 4% जो 5% में आएगा, 12% में, 18%, 28%, 1500 आइटम्स के ऊपर करीब अभी भी निर्णय लेना है कि ये कहाँ कौन सी जगह जाएंगे। और जो अभी अमित मित्रा जी ने शुरू किया था इसके ऊपर वित्त मंत्री, जो माननीय वित्त मंत्री केरला के हैं, आइजक साहब ने भी सपोर्ट वगैरह किया कि अब स्टेट्स को आपको 90,000 करोड़ से ज़्यादा शायद देना पड़े, आपके पास प्रबंध उसका क्या है, उसके लिए वो क्या प्रबंध सेंटर कर रहा है। सेंटर को अपने उसके अंदर बजट के अंदर कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे अभी कहा गया था। वो संकेत तो वहाँ आएगा कि ठीक है, सबकी रेवेन्यू जो अपेक्षित थी उतनी नहीं बढ़ी, और कौन से आइटम्स पे अब सेस और लगाया जाएगा वो भी हो सकता है कि 18 तारीख की मीटिंग में तय किया जाए। कारण अभी तक 4 जगह ही सेस लगाना तय किया गया था, 4 आइटम्स पे। मैं आता हूं दुआ साहब आपके पास दोबारा इस बारे में, लेकिन मोहम्मद अली साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जो सारी बातें कही गई, जो आपकी तमाम शंकाएं थीं, मेरे ख्याल में उनका निवारण कर दिया गया, उसके बावजूद आपको सरकार की नीयत पे कुछ शुबा? जी अली साहब, अगर आप 2 महीने पहले ये सब्जेक्ट उठाते और इस पे चर्चा होता, और मेरी खुशनसीबी है, मैं गोपाल साहब के साथ पहले भी इस पे डिबेट कर चुका हूँ, उतने ही भरोसे के साथ, जितने भरोसे के साथ आज आपसे कह रहे हैं कि 1 जुलाई से लागू कर देंगे, वैसे ही कहते थे 1 अप्रैल से लागू कर देंगे। देखिए, एक वजह है जिस वजह से हम थोड़े डर रहे हैं, apprehensive हो वो रहे हैं। क्या वजह है? वो ये है कि अगर 1 सितंबर, अगर ये सितंबर तक लागू नहीं होता, और दुआ साहब यहाँ मौजूद हैं, मुझे करेक्ट करें मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर ये सितंबर तक लागू नहीं होता तो आप एक वैक्यूम में चले जाएंगे। आपका पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम की आपने उसके आगे प्लानिंग नहीं की है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी इन्होंने अपने आप को सिर्फ 2 महीने की खिड़की दी है। अली साहब, अगर आप गौर करें, अप्रैल में था तो 6 महीने वो थे। तो कह रहे हैं स्पेशल सेशन भी बुलाने के लिए तैयार है, अगर जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये खुद एक तरीके से दर्शाता है कि इन लोगों ने अपने लिए वो रास्ता खोल रखा है, क्योंकि इन्हें खुद डर है कि इन्हें एक्सटेंड करना पड़ जाए। मगर अगर एक्सटेंड करना पड़ जाए तो फाइनेंशियल मार्केट्स में, जैसे शुभमोई जी ने लिखा है कई बार, फाइनेंशियल मार्केट्स में लैक ऑफ डायरेक्शन और नॉलेज एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, और उसका पूरे देश पे असर पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सोच समझ के कीजिए जो भी कीजिए। आप, गोपाल जी ने बोला कि पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, नहीं है सब कुछ पब्लिक डोमेन में। मॉडल लॉज की कॉपीज़ हमें नहीं मिल रही, हमें नहीं पता उसमें उन्होंने क्या संशोधन लाने की बात की है, हम नहीं जानते इन्होंने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तय किया। और ये तो वेंडर्स बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि हम लोग एनरोल तो हो रहे हैं, मगर किन नियमों के तहत, कौन से नियम है जिसके तहत आप लोग हमसे कह रहे हो कि इन चीज़ों का पालन करो। तो ये सवाल है जिनका ना ये जवाब दे पा रहे। घुमा फिरा के बात बड़ी अच्छी हो रही कि सब कुछ ठीक हो रहा है, आप भरोसा रखिए, मगर जैसे आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, हमें असली आंकड़े देखने को और असली शब्द ऑन पेपर, वर्ड्स ऑन पेपर देखने को नहीं। गोपाल अग्रवाल साहब, आपकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं मोहम्मद अली साहब, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात कि मॉडल जीएसटी लॉ और रूल्स पब्लिक डोमेन में है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने कई बार उन पे डिस्कशंस कई जगहों पर प्लेटफॉर्म पे कर लिया। मॉडल लॉ और रूल्स पब्लिक डोमेन में है। उसमें जैसे अभी अजय दुआ जी ने कहा कि उसमें ये डिस्कशंस के कारण जो चेंजेस आएंगे, ये लाने हैं, वो जरूर बात है, और पब्लिक के भी सजेशंस होंगे। तो रूल्स रेगुलेशन तो कंटिन्यूअस, आज भी इनकम टैक्स जो एक्ट है उनमें बदलाव आते रहते हैं, सीबीडीटी के सर्कुलर आते हैं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन के अगर प्रॉब्लम होंगे या हैं या आगे भी आएंगे, उसको हम डिनाई कर ही नहीं रहे। इम्प्लीमेंटेशन तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और यही एक लाइवलीनेस और जागरूकता होती है कि जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉर्ट आउट करेंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, और आकांक्षाओं पे सरकारें नहीं चलती कि आप कहें कि कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो कुछ भी देश में कोई हो सकता है, उसके बेस पे आप प्लानिंग तो करेंगे जिस पे सरकार की तैयारी है। सरकार, और यह कंसेंसस बिल्ड करके ही जीएसटी लाया गया, एक रोड मैप भी कंसेंसस पे ही आया है। तो हम तो अपोजिशन प्रमुखता कांग्रेस से कहेंगे, खान साहब से, कि क्यों नेगेटिव सोचना है। अगर चल रही है, सरकार तैयार है, स्टेट गवर्नमेंट तैयार है, जॉइंट स्टेटमेंट आ गए, सरकार रोज मीटिंग कर रही है,
उन्होंने रोड मैप बता दिए हैं और जीएसटी नेट पूरी तरह से अधिया साहब ने, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाईएस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है देश में। तो मुझे नहीं लगता, और ऑलरेडी ये कोई सरकार जो टैक्स कलेक्शन करती है इनडायरेक्ट टैक्स, कोई एक नया चीज थोड़ी, यह एक पूरी तरह से एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस में डालना है, सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन है। और क्या है, आज की डेट में आईटी के उसमें तो मुझे लगता है कि जुलाई की डेडलाइन बिल्कुल मीट हो जाएगी। इसमें अपोजिशन अगर कुछ अड़ंगा लगाएगा तो फ्रिक्शन आएगा, अदरवाइज तो सरकार इंप्लीमेंट कर ही देगी। अभी 5-6 महीने हैं जिसमें वो सारी चीजें अगर कुछ रह गई हैं तो वो ठीक है। गोपाल जी शुभमय, आप कह रहे थे कि सरकार ने जिस तरह से रोड मैप बताया है, वित्त मंत्री ने जिस तरह से ऐलानात किए हैं, उसके बाद इस बात की गुंजाइश कम रह जाती है कि ये 1 जुलाई से लागू ना हो। लेकिन जिन बिंदुओं की तरफ मोहम्मद अली खान साहब इशारा कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि साहब इनका जो तरीक़ा रहा है, तो जो 9 बैठकों में पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई और अब 18 फरवरी को हमें देखना है, संसद का सत्र उस वक्त चल रहा होगा, उस वक्त फिर दोबारा बैठक होगी और उसके बाद इसको मई जून तक करना पड़ेगा अगर आपको इसको अगस्त में लागू करना, सितंबर तक लागू करना है। तो अभी तो हालांकि 1 जुलाई की बात कही गई है, लेकिन टेक्निकली आपके पास 1 सितंबर तक का वक्त है। तो ऐसे में ये सब सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, इसकी क्या उम्मीद लगती है आपको? कुर्बान अली जी, जीएसटी का जो डेट जैसे आज बताया गया कि 1 जुलाई है, ये डेट्स काफ़ी सिग्निफिकेंट है सरकार की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। इस डेट पे कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। भारत में अग्रवाल साहब जी बता रहे थे, मोहम्मद अली साहब जी मान गए, अजय दुआ जी भी कह रहे थे, ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म हम करने जा रहे हैं और भारत का अर्थव्यवस्था दुनिया में भी अभी बहुत ही अहम अर्थव्यवस्था है। उसमें अगर किसी कमिटमेंट दिया जा रहा है और जैसे आज दिया जा गया कि 1 जुलाई से ये लागू होगा, तो उस चीज़ को बिल्कुल ही उसमें अगर फिर से अगर बदलाव किया जाएगा कि नहीं जी हम 1 जुलाई से नहीं कर पाएंगे, 1 सितंबर से करेंगे, तो वो अपने आप में ही हमारे फाइनेंशियल बाजार वगैरह में काफ़ी उसका बुरा असर निकलेगा। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि सरकार और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, सब मिलके जब ये डिसीजन लिए हैं कि 1 जुलाई से हम इसको अमल करेंगे, तो 1 जुलाई से ही हमको मान के चलना पड़ेगा। और अभी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि उस डेट को उसको फिर से रीनेगोशिएशन के ऊपर उसमें फिर से चीज़ें आए। अभी ये देखना पड़ेगा कि 1 जुलाई का जो डेट है, उस डेट से आज के डेट में क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी है। दुआ साहब ने जैसे बताया कि अभी स्टेट लेवल टैक्सेस, एसजीएसटी, सीजीएसटी, सेंट्रल लेवल जीएसटी, इन दोनों को पारित करना पड़ेगा। साथ में सर्विस टैक्स की जो डुअल कंट्रोल है, वो चीज़ को उसको सेटल करना पड़ेगा। शुभमय, संक्षेप में, मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये नहीं है कि इनमें फिर से ओपन किया जा सकता है, इसमें इसको सेटल करना ही है। मैं मान के चलता हूं कि पिछले बारी भी हमने देखा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ था, उसके बाद कुछ सरप्राइजेस थे कि शायद स्टेट्स माने या ना माने, ये कितना टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी जल्दी 16 से ज़्यादा स्टेट्स ने अपने अप्रूवल दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया के साथ मोहम्मद अली साहब आपका बहुत धन्यवाद, और गोपाल अग्रवाल साहब, अजय दुआ साहब। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की ओर से जो ऐलान किया गया है 1 जुलाई से जीएसटी के मामले पर पूरी तरीके से सहमति बन जाएगी, और अभी जो कुछ असहमति है उसे बातचीत के ज़रिए 18 फरवरी तक हल कर लिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।